बाबा महाकाल एक जैसे जुड़वा दो रूप, भक्तों को सवारी में देते हैं दर्शन। अनादिकाल से चली आ रही परंपरा भक्तों को, क्या आप जानते हैं भगवान महाकाल के एक जैसे दो जुड़वा रूप है जो सावन भादों की सवारी में भक्तों को हाथी और पालकी में विराजित होकर दर्शन देते हैं। जी हाँ भक्तों, आपने सही सुना। भक्तों, आपने कहानी, किस्सों, फिल्मों और आपके पास एक जैसे दिखने वाले एक जैसे दो लोगों को देखा होगा जिनके चेहरे बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जिन्हें जुड़वा बोलते हैं। वैसे ही भगवान महाकाल के भी एक जैसे दो जुड़वा रूप है जो बाबा महाकाल की दूसरी सवारी से निकलना शुरू होते हैं। ये दोनों मुखौटे एक जैसे होते हैं। इनके नाम है मन महेश और चंद्रमौलेश्वर। महाकाल मंदिर के महेश पुजारी ने बताया कि बाबा महाकाल अवंतिका के राजा हैं और राजाओं की सवारी जब भी निकलती है तो हाथी और पालकी में निकलती है। उज्जैन नगरी में दोनों ही परंपरा का निर्वाह किया जाता है। बाबा महाकाल की सवारी में दो रूप में एक जैसे ही निकलते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। पालकी में चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर विराजित होकर मन महेश रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। महेश पुजारी ने बताया कि वर्षों पहले हमारे पूर्वजों ने आगामी भीड़ तंत्र को भांपते हुए भक्तों को बाबा महाकाल के आसानी से दर्शन हो सके, इसलिए यह निर्णय लिया था कि एक जैसे जुड़वा स्वरूप निकाले जाए जिससे भक्तों को आसानी से दर्शन हो सके। इसलिए बाबा महाकाल की पहली सवारी में उनका मुखौटा मन महेश के रूप में पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकलता है। दूसरी सवारी से भगवान चंद्रमौलेश्वर पालकी में और मन महेश हाथी पर विराजित होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। देखिए, कारण यह है कि आस्था भगवान महाकालेश्वर में, और भगवान महाकालेश्वर जो है वो अवंतिका के राजा है। राजा की जो सवारियाँ जब निकलती है तो पालकी में होती है या हाथी पर होती है। तो हमारे यहाँ की पद्धति दोनों प्रकार की। तो जो दो मुखौटे हैं मन महेश और चंद्रमौलेश्वर, तो दोनों मुखौटे एक जैसे हैं, समान है, उनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। जब ये विग्रह बनाए गए थे तो यही हमारे पूर्वजों ने विचार किया था कि जब भीड़ तंत्र बढ़ेगी तो कैसे इसको दर्शन लाभ उसको प्राप्त हो, उसके सोचते हुए ये चीज़ की गई थी कि पालकी में भी भगवान को निकालेंगे और हाथी पर भी रहेंगे जिससे सारे भक्तों को दर्शन हो। इसलिए दो मुखौटे बनाए गए हैं और दोनों मुखौटों का स्वरूप बिल्कुल एक जैसा है। प्रथम मन महेश उसमें रहते हैं पालकी में, और दूसरी सवारी से मन महेश हाथी पे चले जाते हैं, और चंद्रमौलेश्वर भगवान जो होते हैं, जो उनकी प्रति छाया एक तरह से, वो उसमें चंद्रमौलेश्वर को मन महेश के उसके रूप में बिठाया जाता है। जिस भक्त को पालकी में दर्शन हो जाए धन्य है, और यदि पालकी में नहीं होता है तो वो हाथी पे विराजित मन महेश के दर्शन करके अपने आप को धन्य मानता है। क्या कारण कि इनको मन महेश और चंद्रमौलेश्वर बोला जाता है? भगवान शिव के 1000 नाम है, इसलिए मन महेश जो भक्तों का मन जीत रहे वो मन महेश है। और चंद्रमौलेश्वर वो हैं जिसने चंद्र के कष्ट को दूर करके अपने मस्तक पे धारण कर लिया, इसलिए उनको चंद्रमौलेश्वर कहा गया। तो भगवान शिव के 1000 नाम है, और इस 1000 नाम से उनकी सेवा भी होती है, पूजा भी होती है, आराधना भी होती है। इसलिए विशेष दो नाम है, चंद्रमौलेश्वर और मन महेश। इनका पूजन किस प्रकार किया जाता है जब सवारी निकलती है? तो पद्धति अनुसार जो यहाँ की संस्कृति है मंदिर की, उस संस्कृति और उस पद्धति और उस परंपरा के अनुसार पूजा होती है। आवाहन होता है, आसन होता है, पाद्य होता है, अर्घ्य होता है। उसमें जो मूर्ति होती है, जो चलाई मूर्ति है, उसमें भगवान को स्थापित किया जाता है, बुलाकर आह्वान किया जाता है, आह्वान करके स्थापित किया जाता है, और वो प्रतिमा को लिया जाए बाज़ार में। जब भगवान दर्शन के लिए भक्तों को निकलते हैं तो उसमें साकार स्वरूप होता है, पर साकार स्वरूप में उनकी आत्मा जो होती है वो निराकार होती है, और वो सभी को दर्शन देती है, और सभी को दर्शन स्पर्श से लाभ होता है। चंद्रमौलेश्वर और मन महेश ये दूसरी सवारी से दोनों साथ में निकलते हैं पालकी हाथी पे, तो इनका आगमन पे पूजन होता है कि जब दोनों पर प्रथम बार भी पूजा होती है, जब यहाँ से जब ये प्रस्थान करते हैं तब दोनों की पूजा होती है, और जब वापसी आते हैं तब भी दोनों की पूजा होती है। आपका नाम? महेश पुजारी, महाकाल मंदिर उज्जैन। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के आयोजन 18वें अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव शिव संभवम की 5वीं संध्या में पहली प्रस्तुति फरीदाबाद की पद्मश्री सुमित्रा गुहा के शास्त्रीय गायन की हुई। सुश्री गुहा ने अपने शास्त्रीय गायन में राग जोग विलंबित एक ताल में स्वरचित बंदिश महादेव भजरे से प्रस्तुति का प्रारंभ किया। इसी राग में 3 ताल की परंपरागत बंदिश साजन मोरा घर आयो व एक ताल द्रुतल्य व स्वरचित बंदिश सुर नर मुनिजन की प्रस्तुति दी। उसके पश्चात राग देश एवं राग मिया मल्हार में सावन के गीत सावन की ऋतु आई सखी रे की प्रस्तुति दी। पद्मश्री सुश्री सुमित्रा गुहा प्रस्तुति का समापन राग भूपाली ताल कहरवा में शिव भजन हर हर शंभो नमामि शंकर से किया। आपके साथ तबले पर अनूप घोष, हारमोनियम पर दीपक हसरावल, तानपुरा पर सुश्री श्रुति श्रीवास्तव थे। श्रावण महोत्सव की दूसरी प्रस्तुति पंडित प्रवीण कुमार आर्य द्वारा निर्देशित पखावज त्रिवेणी की हुई, जिसमें पंडित आर्य के साथ पखावज पर संगत ऐश्वर्य आर्य व शिष्य छवि जोशी ने संगत की। कार्यक्रम का प्रारंभ आपके गुरु द्वारा रचित 12 ज्योतिर्लिंग पढ़न से किया गया। गदिगंधा आदि पढ़नों के साथ सवाल जवाब के साथ समापन किया। शिव संभवम की 5वीं संध्या की अंतिम प्रस्तुति उज्जैन की कथक नृत्यांगना सुश्री माधुरी कोटपे की हुई। सुश्री माधुरी कोटपे ने अपनी कथक नृत्य प्रस्तुत कर आरंभ कर एक ताल में निबद्ध आदि देव महादेव में दयानिधि से किया। तत्पश्चात आपने शुद्ध कथक में ताल थमार में उठान ठाट आमद चक्रधार तोड़े चक्रधार परण आदि का अद्भुत समावेश किया। साथ ही शिव कवित एवं जुगलबंदी की शानदार प्रस्तुति दी। सुश्री कोटपे ने प्रस्तुति समापन मराठी भाषा में श्री देवदत्त भिकारकर द्वारा रचित अभंग माझे विठ्ठल रखुमाई पर कटेवरी उभे विटेवरे के साथ किया। आपके साथ साथी कलाकार के रूप में हारमोनियम संगत पर नृत्य गुरु डॉक्टर हरिहरेश्वर पोदार, तबला संगत पर भरत बरौत, पखावज संगत पर प्रखर विजय वर्गीय, दिलीप फड़के, जगदीश बारोट, पड़ंज पर राहुल बने व गायन में नीलेश मनोहर व विशाल वाकड़कर ने संगत की। मध्य प्रदेश के आयुष चिकित्सा शिक्षक लंबे समय से पुनरीक्षित वेतनमान के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन उनकी मांगों का निराकरण नहीं हो पाया है। अपनी मांगों के निराकरण को लेकर मध्य प्रदेश के आयुष चिकित्सा शिक्षक अब सड़क पर उतर आए और विरोध कर रहे हैं और सरकार से अपने पुनरीक्षित वेतनमान की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में आयुष चिकित्सा शिक्षक ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ सद्बुद्धि यज्ञ लिया। डॉक्टर प्रकाश जोशी ने बताया कि प्रदेश के शिक्षा विभाग के सभी पद्धतियों में उच्चतर पुनरीक्षित या संशोधित वेतनमान प्राप्त हो रहा है। पशु चिकित्सा महाविद्यालय में वर्ष 2004 से पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त हो रहा है, जो कि यूजीसी के समकक्ष है। इसी प्रकार दंत चिकित्सा महाविद्यालय में पुनरीक्षित या संशोधित वेतनमान, जो कि यूजीसी के समकक्ष है, वर्ष 2010 से प्राप्त हो रहा है। अतः दशकों से प्रदेश का आयुष चिकित्सा शिक्षक अत्यंत न्यूनतम वेतनमान प्राप्त कर रहा है। वेतनमान में आयुष चिकित्सा शिक्षकों को दंत चिकित्सा शिक्षकों और पशु चिकित्सा शिक्षकों से लगभग आधा वेतन मिलता है, जो कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के साथ में उचित नहीं है। प्रदेश के आयुर्वेद महाविद्यालय के चिकित्सा शिक्षकों को अत्यंत निम्न वेतनमान प्राप्त हो रहा है। पूर्व में मुख्यमंत्री ने हमें पुनरीक्षित वेतनमान देने और आयुष चिकित्सा पद्धति का समस्त उत्थान करने की बात कही थी। आयुर्वेद महाविद्यालय के चिकित्सा शिक्षकों ने कार्य सिद्धि यज्ञ किया, जिससे कि उनकी यह लंबित मांग शीघ्र ही पूर्ण हो सके। अश्वपूर्वामृतमध्यामस्ति नाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवो देवी सुतां स्वाहा। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ नगर जिला उज्जैन की बैठक दशहरा मैदान स्थित एक निजी होटल में हुई। बैठक में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ नगर जिले के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को किस रूप में जनता के सामने प्रस्तुत होना है और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ आगामी 2023 के चुनाव को लेकर नए मतदाताओं को जोड़ने का एवं जन जन तक भाजपा की विचारधारा को पहुंचाने का कार्य सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के बैनर से भी ऐतिहासिक तरीके से किया जाना चाहिए। ऐसा मार्गदर्शन भाजपा के नगर अध्यक्ष विवेक जोशी द्वारा किया गया। बैठक में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के नगर संयोजक अनिल धर्मे, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी मंगेश श्रीवास्तव, नगर के
उपाध्यक्ष मोहन जायसवाल, जगदीश पांचाल, चेतना खड़ेकर विशेष रूप से उपस्थित थी। बैठक में नरसिंह इनानी द्वारा अपनी मधुर कविता से सभी को संबोधित कर मार्गदर्शन दिया। बैठक के अंत में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की कर्मठ कार्यकर्ता कृष्णा पाटन के दुखद निधन पर सभी ने 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि अर्पित किया। आभार मीडिया प्रभारी मंगेश श्रीवास्तव ने माना। 2 प्रकार की जिम्मेदारी होती है, या तो व्यक्ति को दी जाती है और कोई अपने कामों से उसे अर्चित कर लेता है। जैसे अनिल धर्मे जी भारतीय जनता पार्टी के और समस्त मातृशक्ति कार्यकर्ता बंधुओं, अभी लगातार प्रकोष्ठ, मोर्चे, मंडल, जिले, इन सबकी बैठकें लगातार चल रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी संस्कृति एवं कला प्रकोष्ठ का नगर जिले की आज बैठक संपन्न हुई। उसी बैठक में आज हमारे नगर जिले के अध्यक्ष भाई विवेक जी जोशी, साथ ही हमारे नगर के अनिल जी धर्मे और सारे युवा संस्कृति प्रकोष्ठ के हमारे कार्यकर्ता मातृशक्ति का हमने आज यहाँ पर सम्मान किया। और साथ ही नव मतदाताओं को हमने आग्रह किया कि जो नए नव मतदाता 18 साल की उम्र के पार कर गए हैं वो अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवाएं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया।